भारत की विविधताओं को दुनिया में सबसे अधिक विविधताओं में से एक माना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन शैलियों का मिश्रण है और हमारा भारत पूरी दुनिया में अपनी इन विविधताओं की वजह से ही जाना जाता है। हमारे भारत में हर थोड़ी दूर के बाद हमें मौसम, खान पान, बोली, हर चीज में विविधता देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमारा भारत राज्यों का संघ है और भारत के हर राज्य की अपनी अपनी अलग विशेषता है और भारत के राज्यों के नाम भी अलग अलग हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे भारत के इन राज्यों के नाम किसके ऊपर और क्यों रखे गए हैं? आज की इस वीडियो में हम भारत के राज्यों के नामों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह भारत के राज्यों के नाम रखे गए हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, जो हमारे भारत के नक्शे में सबसे ऊपर स्थित है। ये राज्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और जम्मू कश्मीर को बहुत समय पहले ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के नाम के ऊपर इस राज्य का नाम कश्मीर पड़ा। असल में संस्कृत भाषा के अंदर का अर्थ पानी होता है और शमीर का अर्थ सूख जाना होता है और इन दोनों के ही मेल से कश्मीर शब्द बना है, जिसका अर्थ है पानी का सूख जाना। कश्मीर में ठंड बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से कश्मीर का आधे से ज्यादा पानी बर्फ में बदल जाता है। अब बात करते हैं जम्मू की। जम्मू नाम जम्मू के ऊपर राज करने वाले एक शासक जम्मू लोचन के नाम पर दिया गया है। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यह राज्य बर्फीले पहाड़ों से भरा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के हिम शब्द का अर्थ है बर्फ और आंचल का अर्थ है विशाल पर्वत और इसी से मिलकर बना है हिमाचल, यानी कि वो जगह जिसे बर्फ का पर्वत कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। पंजाब एक ऐसी जगह जहां 5 नदियां बहती हैं, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब एक इंडो ईरानियन शब्द है। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है पानी और इसी से मिलकर बना है पंजाब। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा पंजाब के पास ही स्थित है। हरियाणा शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस आना, जिसमें हरि का अर्थ होता है विष्णु और आना का अर्थ तो सभी जानते हैं, यानी कि हरियाणा शब्द का अर्थ है हरि को बुलाना। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण यहाँ आए थे। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा संख्या वाले राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। इस राज्य की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। इस राज्य का नाम दिशा के ऊपर रखा गया है। यह राज्य उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जो किसी समय में उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था और अब उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने वाले राज्य यानी उत्तराखंड की। इस राज्य का नाम पहले उत्तरांचल था, जिसका अर्थ होता है उत्तरी पहाड़, और फिर इस राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसका अर्थ है किसी भी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा। अब जानते हैं भारत के राज्य राजस्थान के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, राजा का स्थान, यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। प्राचीन समय में इस राज्य का नाम राजपूताना हुआ करता था, यानी राजपूतों का राज्य, लेकिन अब इस राज्य का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया है। अब हम चलते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की तरफ। गुजरात राज्य का नाम गुज्जरा शब्द से आया है। असल में 8वीं शताब्दी तक इस जगह गुज्जरों का शासन था और इसी वजह से इस जगह का नाम गुजरात रखा गया। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। ये नाम भी संस्कृत शब्द से लिया गया है। माँ का अर्थ होता है महान और राष्ट्र का मतलब होता है देश, यानी कि एक महान देश। इससे पहले इस राज्य का नाम राष्ट्रिका हुआ करता था और इसका राष्ट्र का नाम राष्ट्रकूट वंश के शासन की वजह से पड़ा था। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं। गोवा का नाम गोवा क्यों रखा गया, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में गो का अर्थ होता है गाय। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि गोवा शब्द एक यूरोपियन शब्द है। बिहार, बिहार शब्द संस्कृत के विहार शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है किसी जगह बसेरा डालना,
और प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोगों ने यहाँ आकर इसे ही अपना देश बनाया था। झारखंड। झारखंड राज्य का नाम भी संस्कृत से ही लिया गया है। संस्कृत में झार का अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है प्रदेश। उड़ीसा। इस राज्य का नाम भी संस्कृत के शब्द पर ही रखा गया है। असल में उड़ीसा को आर्द्र शब्द से बनाया गया है। इसका अर्थ है मध्य भारत के निवासी। वेस्ट बंगाल। ये नाम संस्कृत के शब्द वंग से लिया गया है, लेकिन इस राज्य का नाम समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। पारसी लोग इसे बंगला नाम से पुकारते हैं और हिंदी में इसे बंगाल कहा जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य का मतलब तो हम सभी जानते हैं। मध्य का अर्थ होता है बीच और प्रदेश यानी कि जगह। यह राज्य भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहले नाम दक्षिण कोसला हुआ करता था। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस राज्य के अंदर 36 किले मौजूद हैं, इसलिए इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। आंध्र प्रदेश। इस राज्य का नाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आंध्र का अर्थ होता है दक्षिण और प्रदेश यानी कि जगह। इसके अलावा इस राज्य में एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसे आंध्रा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द का निर्माण करु से किया गया है और करु का अर्थ होता है गगनचुंबी। ये एक दक्कन पठार का हिस्सा है जो काफी ज्यादा ऊंचा है और आसमान के करीब है। इसी वजह से इस जगह को कर्नाटक नाम दिया गया था। केरल। ये नाम भी संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में केरल का अर्थ होता है जुड़ी हुई भूमि और केरल समुद्र से निकली एक आकृतिक भूमि है क्योंकि केरल समुद्र के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। इस राज्य का नाम त्रिलंग शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है शिवजी के 3 लिंग। तमिलनाडु। तमिलनाडु भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तमिल का अर्थ है मीठा शरबत और नाडु का अर्थ है जन्मभूमि। तमिलनाडु में नाडु एक तमिल भाषा का शब्द है। इसका मतलब तमिलनाडु का अर्थ है तमिलों का घर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इस राज्य का नाम अरुण शब्द से लिया गया है, जहां अरुण का अर्थ है सुबह की ज्योति और आंचल का अर्थ होता है पहाड़ यानी कि वो जगह जिसका अर्थ है सुबह की ज्योति का पहाड़। मेघालय। मेघ का अर्थ तो ज्यादातर सभी को पता है। मेघ का अर्थ होता है बादल और आलय यानी कि घर यानी कि बादलों का घर। मणिपुर। मणि के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मणि का शहर। असम। असम का अर्थ अहोम शासकों से उत्पन्न होने वाला राज्य। वो शासक जिन्होंने 6 सदियों तक असम के ऊपर राज किया था, इन्हीं के ऊपर असम राज्य का नाम रखा गया है। मिजोरम। इस राज्य का नाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मी का अर्थ है लोग और जो का अर्थ है पहाड़ यानी कि मिजोरम का अर्थ है वो लोग जो पहाड़ में रहते हैं। त्रिपुरा। इस राज्य का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ताई और दूसरा है पारा, जहां ताई का अर्थ है पानी और पारा का अर्थ है पास यानी कि पानी के पास वाला राज्य। नागालैंड। ये शब्द बर्मा के शब्द नाका से लिया गया है। नाका का अर्थ होता है नागा। नागा यानी कि वो लोग जिनके कान और नाक में होल्स बने होते हैं। सिक्किम। इसकी उत्पत्ति लिंबू मूल के शब्दों से हुई है। ये शब्द 2 शब्दों से बना है। पहले सू जिसका अर्थ होता है दया और दूसरा किम जिसका अर्थ होता है महल। तो दोस्तों ये थे भारत के राज्य और उनके इंटरेस्टिंग नाम की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।